हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। हैप्पी दिवाली टू ऑल गाइस। जैसे कि हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं तो आज भी पार्ट 2 लेकर आए हैं हम, जिसमें कि हम जीएस के क्वेश्चन, जीएस 1 के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। देखो, क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स win consistently against the more numerous and better equipped armies of the Indian rulers? इस पर आपसे रीजंस पूछा हुआ है। तो गाइस, जिन जिन वर्ड्स को मैंने सर्कल किया है उन वर्ड्स को आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको डील करना है, क्योंकि इस आंसर में 150 वर्ड्स में गाइस 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, सोल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे कि आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली इंडियन सोल्जर्स को इसलिए कंप्राइज करती थी क्योंकि गाइस उसके कुछ रीजंस थे। पहला रीजन था आपके पास, दे नीडेड टू सिक्योर इट्स इंडियन सेटलमेंट्स फ्रॉम यूरोपियन राइवल्स एंड हॉस्टाइल लोकल्स। ठीक है, अगर इंडियन सोल्जर्स को लेकर आएंगे तो इंडियन सेटलमेंट्स को सिक्योर करने में इजी रहेगा। दूसरा, दे परचेज लैंड फ्रॉम इंडियन रूलर्स एंड रिक्रूट ट्रूप्स टू प्रोटेक्ट दीज प्रेसिडेंसीज। अभी प्रेसिडेंसीज कौन सी हैं वो अभी आप देखोगे आगे। इवेंचुअली गाइस क्या हुआ, देखो वही वाली बात, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास आर्मीज में इवेंचुअली ये फोर्सेस अब इवॉल्व होने लग गई ये। और देखो, नेक्स्ट कारण ये भी है कि इंडियन कंडीशंस के साथ ये बड़े फेमिलियर होते थे सोल्जर्स, जो इंडियन सोल्जर्स होते थे, और ये ना लोअर वेजेस में भी काम करने को तैयार हो जाते थे। ये रीजंस थे जिनकी वजह से आपके रिक्रूट किया जाता था। अब आगे के क्वेश्चन पे चलो, जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इंसिस्टेंटली क्यों जीतता था, कंसिस्टेंटली क्यों जीतते रहे ये, और इसका रीजन पूछा हुआ है कि बेटर इक्विप्ड आर्मीज कैसे कैसे आई। तो देखो, पहला रीजन इसके लिए है एब्सेंस ऑफ यूनिफिकेशन इन इंडिया। अब आप देखो, इंडियन रूलर्स जितने भी होते थे उनके पास कोहेसिव लीडरशिप नहीं होता था, ब्रदरहुड की फीलिंग्स नहीं होती थी, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को चांस मिलता था कि लो जी इंडिया को एक्सप्लॉइट करो, क्योंकि ये तो मिलजुल के रह ही नहीं रहे। सेकेंड इशू होता था, ब्रिटिशर्स की गाइस फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू इंडियन रूलर्स, क्योंकि वहां पे साउंड ट्रेड हो रहा था, है ना, जिसकी वजह से ये ह्यूज वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में काफी ज्यादा इजी इनके लिए रहा और ये कर पाए। आगे गाइस ये कह रहा है कि क्योंकि इनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी होती थी, और सुपीरियर टेक्नोलॉजी होने की वजह से ब्रिटिश हैड कैनन्स एंड असॉल्ट राइफल्स, बहुत एडवांस थे अगर आप इंडियन वेपन्स के उसमें कंपैरिजन करोगे तो। बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे वो यूरोपियन वेपन्स ब्रॉट करते थे, बट दे वर अनेबल टू डेवलप वॉर स्ट्रैटेजी लाइक ब्रिटिश अथॉरिटीज। ठीक है, समझ रहे हो, ये सारे रीजंस थे कि हारते क्यों थे इंडियन रूलर्स और वो कंसिस्टेंटली जीतते कैसे रहे। ठीक है, अब गाइस इसमें आपको एक एग्जाम्पल भी समझना होगा। एग्जाम्पल इसलिए ज़रूरी होता है गाइस लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ना पता चलता है कि आपने कितना रेलेवेंट चीज़ लिखी है। अपने आंसर को प्रूफ करना ज़रूरी है ना, कि आपने तो सारे पॉइंट दिए, तो ऐसा क्या हुआ, कौन सी ऐसी इवेंट हुआ जिसकी वजह से आप ये सारी बातें कह रहे हो। तो बैटल ऑफ प्लासी याद है आपको, कब हुआ था, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में 23 जून 1757 में हुआ। ठीक है, तो 1757 हमें याद रखना है। अब देखो, जो ट्रूप्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसमें कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। किसके अगेंस्ट, फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दौला, लास्ट नवाब के बंगाल थे ये, फ्रेंच एलीज एंड हिज फ्रेंच एलीज। तो क्लाइव्स विक्ट्री इवेंचुअली लेड टू ब्रिटिश बिकमिंग द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर इन इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अब देखो ऐसा क्या इस वॉर में था, इस बैटल में था, तो मैं आपको बता दूं उसके लिए। इस बैटल के अंडर गाइस अगर आप देखो तो आर्मी जो थी ना वो 3000 स्ट्रॉन्ग, इंक्लूडिंग 2100 इंडियन स्पॉयज थे, 800 यूरोपियंस थे। लेटर उसके बाद इसमें फर्स्ट मद्रास यूरोपियन रेजिमेंट इंक्लूड किया गया, 600 क्राउन ट्रूप्स आए फ्रॉम द 39th रेजिमेंट। इन वजहों से आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें बनी जिसकी वजह से हम बैटल ऑफ प्लासी जो था ब्रिटिश आर्मी जीत गई। ठीक है, तो इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, ठीक है, और इनका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, बेटर वॉर फेयर कंडीशंस बनाने की वजह से ये सारी वॉर को कंसिस्टेंटली जीते गए। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस करते रहेंगे गाइस, ताकि आपके आगे फिर स्ट्रॉन्ग होते चले जाएं। थैंक यू गाइस।